नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। अरविंद केजरीवाल की जो है लगातार कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी होती जा रही है और किसी भी जो केसेस हैं जो भी अरविंद केजरीवाल के चल रहे हैं उनमें कोई भी किसी भी तरीके की रियायत कोई भी कोर्ट, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी केस में जो है रियायत नहीं मिल रही है। तो अभी जो बात है वो ये है कि अभी ऐसा क्या हुआ है जो वापस से आना पड़ा है आपके सामने और ये बताना पड़ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल की जो किरकिरी है वो हो गई। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, अभी आपको भी पता होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो था एक जो है रैपिड रेल का, कि जो दिल्ली से एडजेसेंट जो इलाके हैं या फिर ये अलग अलग जगहों पर भी जाएगा। जैसे अभी का जो था वो ये था कि दिल्ली से मेरठ के बीच में ये जो रैपिड लाइन थी वो चलनी थी। उसी के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट से बहुत तगड़ी जो फटकार है वो अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को पड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली बात क्या है कि देखिए, जो आरआरटीएस का ये जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा था, उसमें बनाने के लिए जो शेयर है, मतलब बनाने के लिए कुछ पैसा था, वो दिल्ली गवर्नमेंट को पे करना था और दिल्ली गवर्नमेंट ने वो पैसा नहीं दिया है। अब इसके पीछे दिल्ली गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास में पैसा है वो नहीं है, और दिल्ली गवर्नमेंट बिल्कुल भी जो पैसा है वो वहन नहीं कर पाएगी आरआरटीएस जो भी ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि सब दिल्ली सरकार के पास में जो पैसा है वो खत्म हो जाता है, और वहीं पर अगर हम देखें कि बिजली हो, पानी हो, और भी जो तमाम जो सुविधाएं हैं जो कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल मुफ्त दे रखी हैं दिल्ली वालों को, उसमें भी तो पैसा लगता होगा। आखिर कब तक ये लोग मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं उन्हें बांटकर कब तक चुनाव जीत पाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये अभी भी जो सवाल है वो बना हुआ है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी काम है, जैसे कोई छोटा सा भी काम कर दिया, मान लीजिए कि काम हुआ 1 रुपए का और प्रचार अरविंद केजरीवाल करते हैं 10 रुपए का, कि सब पूरे देश को पता लगना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं ये बात जानकर एक केरल का बंदा क्या करेगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं ये बात जानकर कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा क्या करेगा? उसे क्या इंटरेस्ट है? लेकिन उसके बावजूद भी जो केजरीवाल है वो तर्क देते हैं कि सर दिल्ली में हर जगह के लोग आते हैं तो सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये जो है वो ठीक है, लेकिन ये जो खर्चा है जो कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर हो रहा है, वो खर्चा अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये जो आरआरटीएस का प्रोजेक्ट है जिसमें कि दिल्ली सरकार को जो पैसा है वो देना पड़ेगा, उसके लिए जो ये जो खर्चा है, या तो 1 हफ्ते के अंदर जो दिल्ली सरकार है वो भरेगी, वो पैसा आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए जमा करेगी। अगर नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि ये जितना भी पैसा है जो कि एडवर्टीजमेंट में जा रहा है वो सारा का सारा पैसा जो है इस प्रोजेक्ट को दे दिया जाएगा जब तक कि इसकी भरपाई नहीं हो जाती है। इस तरीके की जो चीज है वो अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। अच्छा, वैसे तो ये है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सब हमारी जो सरकार है वो बहुत विकास के काम कर रही है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार सरकार है, ये सारी चीजों की बात करते हैं। लेकिन विकास कार्यों की जब देखिए, जब कोई भी जो रैपिड रेल है जब बनेगी, जब वो ये बनेगी तो क्या उससे दिल्ली वालों को फायदा नहीं होगा? दिल्ली वालों का भी ऑब्वियसली फायदा होगा। तो उसके लिए अगर ये जो पैसा है वो क्यों नहीं दे रहे, वहीं पर एडवर्टीजमेंट के लिए इनके पास पैसा आ रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं कि लगभग जो है 1100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ
किस में खर्च करते? अपने एडवर्टीजमेंट में 3 महीने के अंदर। मतलब ये 1100 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट के लिए आ जाता है, लेकिन अन्य कोई भी योजना है जो कि दिल्ली के भले के लिए, दिल्ली वालों के भले के लिए, उसके लिए अरविंद केजरीवाल के पास पैसा नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं फिर मैं कह रहा हूं कि ये दिल्ली वालों को सोचना चाहिए कि दिल्ली वालों ने ऐसा क्या गलत किया है कि उन्हें ये इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। अभी चाहे वो पॉल्यूशन का मुद्दा हो, उस पर भी अरविंद केजरीवाल को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से फटकार पड़ती है कि अभी आपने किया है तो क्या किया है। यमुना की सफाई हो, उसमें भी बिल्कुल जो सेम है, स्टेटस बिल्कुल सेम है कि अरविंद केजरीवाल को वहां से भी फटकार बनती है। अरे साहब, किस तरीके का मुख्यमंत्री है जो दिल्ली वालों ने चुना है? मतलब ऐसा क्या कारण है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है जो दिल्ली वालों के भले के लिए बनना चाहिए, उस पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का बिल्कुल भी जो ध्यान है वो नहीं है। फिर अभी जो है, अब कह दिया ना, अभी तक आप देखते होंगे बिल्कुल फ्रंट पेज पे किस तरीके से जो मुस्कुराते हुए केजरीवाल की जो फोटो थी वो हर अखबार पर देखने को मिलती थी। अब क्या होगा? और जब क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट आपके एडवर्टीजमेंट का ये जो पैसा है उसे रोक देगा, तब भी तो कुछ ना कुछ करोगे। जब क्या करोगे? तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें एक और बात हुई। बात ये कि सब दिल्ली सरकार के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जो रिप्लाई है वो फाइल करेंगे, आंसर है हम वो इसका देंगे, रिप्लाई फाइल करेंगे। तो उसी पर जो जज साहब थे, जज साहब ने क्या बोला, क्या मतलब किस तरीके का रिप्लाई आप दोगे? हमें कोई भी रिप्लाई नहीं चाहिए, 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर एडवर्टीजमेंट का जितना भी पैसा है वो हम ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें डायरेक्ट कर देंगे, मतलब वहां पर भेज देंगे। देखिए, आपको सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जो इनॉग्रेशन है वो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से जब इस प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन है वो हुआ, उसके बाद में इनॉग्रेशन के बावजूद भी जो है इस प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये हमी को पता है। अच्छा, अब इसमें ये जो बात है वो आ जाती है कि साहब, अगर उत्तर प्रदेश वाला जो वो है, देखिए ये जो पूरी लाइन है जो कि मेरठ तक जा रही है अभी पूरी स्टार्ट नहीं हुई है, इसका जो एक हिस्सा है वो स्टार्ट हुआ है, वो भी जब स्टार्ट हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जितना भी पैसा है वो जो उत्तर प्रदेश सरकार को देना था वो उन्होंने दे दिया है। वहीं पर यह प्रोजेक्ट तब पूरा होगा जबकि दिल्ली की सरकार जब अपना जो पैसा है वो पूरा दे देगी, तब उसके बाद में ये जो है प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। दिल्ली मतलब दिल्ली में ऑलरेडी स्टार्टेड है, लेकिन कंप्लीट जब होगा जब दिल्ली सरकार पूरा पैसा दे देगी। तो क्या मतलब विकास कार्यों से अरविंद केजरीवाल को इतनी क्या तकलीफ है, ये अभी भी जो विषय है वो बना हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? आपके क्या विचार है इस खबर पर? आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।